भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्नात, ये जो सारे पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं, इनका कहीं ना कहीं आके एक फुल स्टॉप जरूर होता है। कभी ना कभी अगर ये आपको पोजेस कर लेते हैं तो इससे बचने के लिए उपाय जरूर होता है। लेकिन एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी जिससे कोई ना इंसान बच सकता है या कुछ भी हो जाए, अगर आपको किसी ने गलती से भी ये कह दिया इसके ऊपर ये वाली पैरानॉर्मल एंटिटी सवार है, तो समझ जाना उस इंसान को आप आखिरी बारी देख रहे हो। और ये जो एंटिटी है ये बिन बुलाए आती है। इस एंटिटी का नाम है ब्रह्म राक्षस। लेकिन ये कैसे बनता है एक इंसान ब्रह्म राक्षस? क्या होता है ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस आपके साथ क्या क्या कर सकता है और उस इंसान के साथ क्या हुआ था जिसने पहली बार मुलाकात हुई थी ब्रह्म राक्षस से। आज ये पूरा वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, द ओरिजिन ऑफ ब्रह्म राक्षस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और हॉरर और मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कहानी शुरू होती है। आपने हर जगह ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना होगा, लाइक इंटरनेट पे रील स्क्रॉल करते हुए, पॉडकास्ट पे लोगों को बात करते हुए। लेकिन कोई भी आपको इसका इतिहास नहीं बताता, कोई भी ये नहीं बताता कि ब्रह्म राक्षस होता क्या है। हमेशा आप यही सुनोगे कि हाँ, उसको ब्रह्म राक्षस ने पोजेस कर लिया, वो उसके पीछे भाग रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की कहानी सुन रहे हो उससे पहले उसका इतिहास जानो। वो क्या है, कौन है, कैसे दिखते हैं, कौन होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी हिस्ट्री क्या है। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में लिखा गया है ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस वो होता है जिसने अपने शास्त्रों का दुरुपयोग किया हो, यानी एक ऐसा इंसान जो ब्राह्मण हो, उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने ज्ञान का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया हो। जब वो इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि कई लोगों की मुलाकात हो चुकी है ब्रह्म राक्षस से। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुलाकात के बाद उनकी असली जर्नी शुरू होती है। हजारों सालों से ये एंटिटी लोगों को इतना ज्यादा डरा रही है कि आप भी भारत के अलग अलग कोनों में इनके मंदिर देख सकते हो, जैसे मदिकेरी, ओमकारेश्वर, शिवा टेम्पल, जो किसी राजा ने बनवाया है सिर्फ ब्रह्म राक्षस से दूर रहने के लिए। सोचिए, एक इंसान साइकोलॉजिकली कितना हिट होता है कि उसके नाम पे मंदिर तक बना दिया जाता है। इनका इतिहास लिटरली बहुत पुराना है। इसी वजह से इनके आसपास और कोई एंटिटी नहीं भटकती है, ना भूत, ना प्रेत, ना पिशाच। ये हमेशा अकेला होता है। ही इज अलोन। अगर आप जिन की बात करोगे तो उसके साथ खबीज आएगा, शैतान आएगा, इफरात आएगा। लेकिन when you talk about a Brahm Rakshas in Hindu religion, that time it's only Brahm Rakshas। and इसी वजह से ये दिखते भी अलग हैं। शास्त्रों के मुताबिक इनका सिर बड़ा होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं, लाल चमकती हुई आंखें होती हैं, गले में हड्डियों की माला पहनते हैं, हमेशा भूखे नजर आते हैं। इतना ही, पेट की हड्डियां तक दिख जाती हैं और अक्सर ये पेड़ से उल्टे लटकते हुए दिखाई देते हैं। सोचिए, जो इंसान मरने से पहले ब्राह्मण था आज इतना खौफनाक और खतरनाक दिख रहा है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक मंत्र बोलोगे तो वो 10 बोल देंगे। शायद ऊपर वाला ही आपको बचा पाए। कोई मौलवी, कोई पंडित, ये उनकी बस की बात ही नहीं है। ब्रह्म यानी ज्ञानी, विद्वान, राक्षस यानी विनाश। जिस एंटिटी में ये दोनों चीजें हों उसके लिए कुछ भी करना आसान है। पहली शक्ति, मंत्रों का ज्ञान। ब्रह्म राक्षस जानता है कौन सा मंत्र इंसान को तोड़ सकता है, कौन सा दिमाग पर हावी हो सकता है। वेद, मंत्र, तंत्र, सबका ज्ञान होता है। दूसरी शक्ति, दिमाग को कंट्रोल करना। ये आपको वो सारी चीजें बताएंगे जैसे कि कोई आपको बुला रहा है, कोई आपका अपना ही दुश्मन बन गया हो। तीसरी शक्ति, ये किसी का भी रूप ले सकते हैं, कभी ब्राह्मण का, कभी साधु का, कभी राक्षस का। सबसे खतरनाक शक्ति ये है, सीधा आत्मा पर वार करते हैं।
इंसान धीरे धीरे बीमार होता है और अपनी रूह को छोड़ देता है। इसके अलावा अपनी टेरिटरी में स्ट्रांग रहना, तेज ढूंढना, बेहद ताकतवर होना, ये सब छोटी शक्तियां हैं। अब आप ही बताओ, क्या कोई आम प्रेत इसका सामना कर सकती है या कोई नॉर्मल इंसान? हाँ, ऐसा हुआ है। रियल इंसिडेंट ऑफ ब्रह्म राक्षस। कर्नाटका में एक जंगल है जहां आधी रात को जाने पर मंत्रों की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वहां जाना जरूरी नहीं है। दो लोग थे जो जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते थे। जब वो अंदर जा रहे थे, उन्हें एक वॉचमैन मिला। बारिश तेज हो रही थी। वॉचमैन ने मना किया, अंदर मत जाओ, जानवरों का खतरा नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे मुलाकात हुई तो वापस नहीं आओगे। उन्होंने वो चीज इग्नोर करी और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद एक बरगद के पेड़ के पास रुके। पेड़ की झाड़ें नीचे लटकी हुई थी और कुछ बालों जैसा वहां पे लटका हुआ था। टॉर्च मारी और देखा एक शैतान उल्टा लटका हुआ है। वो भागे, पीछे देखा वो वहीं खड़ा था, लाल आंखों के साथ। एक ने मंत्र जपना शुरू किया। राक्षस ने उससे भी तेज मंत्र बोला। आखिरकार उन्होंने माफी मांगी और वो एंटिटी गायब हो गई। बाहर वॉचमैन खड़ा था। उसने कहा, मैंने कहा था ना, वो ब्रह्म राक्षस है, किसी को नहीं छोड़ता। ऐसी कहानियां इंडिया के कई कोने में मिल जाती हैं। टूटे आश्रम, बरगद के पेड़, पुराने मंदिर, ये पोजेशन नहीं होता। इसमें झाड़ फूक, एक्सोर्सिज्म काम नहीं करता। पुराणों में उपाय लिखे हैं, ऐसे मंत्र जो ईगो के अगेंस्ट हो। जैसे हनुमान चालीसा, ओम नमः शिवाय, एक शब्द भी गलत बोला तो वही आखिरी शब्द हो सकता है। ब्रह्म राक्षस आग से डरते हैं, यज्ञ मदद कर सकता है। अर्थवेदा में लिखा है, राक्षस गंगा जल, तुलसी माला, पंचमुखी रुद्राक्ष पास रखो, और अगर कुछ भी ना हो तो एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की मदद करो। आखिरी रास्ता वही है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस भी देखता है कि कौन सच में अच्छा है। शायद इसी वजह से वो आपको छोड़ दे, वरना क्या पता किसी सुनसान सड़क पर किसी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक ब्रह्म राक्षस आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। शुक्रिया।